फाइंड आउट कि बारिशों का क्या सिलसिला है। खासतौर पे आपको पता है सिंध की अलहदा एक फोरकास्ट होती है और थी भी एंड ऑफ अगस्त बिगिनिंग ऑफ सितंबर की। वेदर इट स्टेज और नॉट ये भी पता कर लेते हैं। अंजुम नजीर जैगम साहब ने हमें ज्वाइन की है, डिप्टी डायरेक्टर हैं पीएम और सैलाबी रेला जो भारत की तरफ से नया छोड़े जाने की बात हो रही है उससे क्या असर पड़ेगा। खैर ओवरऑल ही सिचुएशन तो हमारे सामने ही है, लेकिन फिर पंजाब में हमने देखा कि एक तो जमीनी सैलाब था ना, जो था ही, आसमान से इतना पानी बरसा, आसमान से इतना पानी बरसा कि उसने मुश्किलात और बढ़ा दी। कोई ब्रेक भी नहीं फिर मिलती ना कि कोई काम और हो सके जब बारिश इतनी ज्यादा होती चली जा रही है। कोटरी बैराज हैदराबाद और साथ ही अंजुम नजीर जैगम साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर है महकमा मौसम। अंजुम साहब बात आपसे शुरू करते हैं बिकॉज पहले एक कराची के हवाले से पिछले हफ्ते एक फोरकास्ट आई थी 29 ऑनवर्ड्स की बारिश होगी, वो फिर फोरकास्ट वापस चली गई थी कि वो बादल वो सिस्टम सारा खत्म हो गया। आज सुबह से लग रहा था दोबारा, सुबह से हमें इतना ओवरकास्ट लग रहा है कराची के, लगता है फिर कोई बारिश हो रही है, होने वाली है राधा। जी बहुत शुक्रिया। आज की जैसे आपने बात की तो आज तो बिल्कुल मानसून जैसा कराची का होता है बिल्कुल वैसे ही है। आसमान पर बादल मौजूद हैं, कहीं रात गए जो है वो बूंदाबांदी भी हुई। ताहम ये सिलसिला भी मजीद 2-4 रोज तक ऐसे ही रहेगा। फिलहाल कराची में 5 तारीख तक कोई बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। अच्छा, बाकी सिंध की क्या बात करें हम, जाहिर है सैलाबी पानी तो इस तरफ बढ़ ही रहा है। इस वक्त सैलाब का रेला ये यहाँ से गुजर रहा होगा, क्या उन दिनों में खास तौर पर बारिशों का कोई इम्कान है? क्योंकि पंजाब में तो अब फिर 3 सितंबर तक शदीद बारिशों की पेशगोई है। जी अंजुम साहब आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, सिंध में एक्सपेक्टेड है कि 6 तारीख ऑनवर्ड जो है वो बारिशों का एक सिलसिला जो है मुल्क को, सिंध को मुतासर करेगा। और इसमें ज़्यादा जो तवक्को है वो इस बात की है कि जो हमारे ईस्टर्न अजला हैं, सिंध के साउथ ईस्टर्न अजला, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात हैं। तो जो हमारा दरियाई सिंध का एरिया है जहां से दरिया हमारा गुजरता है, वहां पर फिलहाल कोई अभी हैवी रेनफॉल के इम्कानात नहीं है। ताहम आने वाले स्पेल में जो कि मतवक्को है 6 या 7 तारीख से सिंध में दाखिल होगा, तो उससे चंद मकामात पर दरमियानी से मूसलाधार बारिश दरिया वाले इलाके में हो सकती है। अच्छा, अब हम ऑब्वियसली सैलाबी रेले जो पंजाब से चले हुए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंध में भी पहुंचेंगे, तैयारी है, उसकी पूरी प्रेपरेशन हो रही है, प्रिपेयर्डनेस के वही हालात हों जो पंजाब में हुए। एटलीस्ट आपका ये कहना है कि ऊपर से मजीद बारिश नहीं होगी, क्योंकि पंजाब में तो ये डबल ट्रबल था ना, समझे कि नीचे एक सैलाब भी आ रहा है, बारिश भी नहीं रुक रही। तो एटलीस्ट सिंध में आप कह रहे हैं कि बारिश नहीं होगी। जी तवक्को इसी बात की है कि कोई खास बारिश दरिया वाले इलाके में नहीं होगी, ताहम जो हमारे अजला है वहां पर बारिश हो सकती है। ठीक है, अंजुम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम चलेंगे हैदराबाद, कोटरी, और अली नईम हमें बता रहे हैं। अली बताइएगा, हुकूमत सिंध का तो दावा है कि उन्होंने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। आप ऑन ग्राउंड क्या तैयारी देख रहे हैं? क्या कोई कच्चे के इलाके या बैराजेस के इर्द गिर्द कोई जो मजबूती या पुख्ता करने की बात की जा रही थी, इंतजामिया मुतहर्रिक है? व्हाट डू यू सी अराउंड? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस वक्त कोटरी बैराज के हवाले से, कोटरी बैराज के अप साइड के ऊपर और डाउन साइड के ऊपर हैदराबाद की अगर बात करें तो 3 बंद इसको लगते हैं, जिसके अंदर कल्याण बंद है, इसके अलावा जामशोरो फ्रंट बंद है और गिद्दूमल बंद है। इन तीनों बंदों को 2010 के बाद तो जहां पर जो दावा किया गया था वो यही था कि इनको रेज भी किया गया है और पुख्ता भी किया गया है। इनकी स्टोन पिचिंग भी कई मकामात पर बहुत अच्छे से की गई है, जो कि हमने देखी भी है। इसके साथ ही साथ अगर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो सूरत हाल ये है कि बंदों के ऊपर इस वक्त इरीगेशन का अमला तैनात कर दिया गया है। लांढियाँ जिसे इरीगेशन की ज़बान में कहा जाता है, जहाँ पर इरीगेशन का अमला तैनात होता है, वो पानी की मॉनिटरिंग करता है, तो बंद के मकाम के ऊपर लांढियाँ भी कायम कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ बैराज के ऊपर जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में कई बार मीटिंग्स भी की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें या दीगर इदारों की बात करें, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या फिर दीगर इदारे हों, तमाम के तमाम ही जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं और तकरीबन चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है। माफ़ कीजिएगा।
चीज़ों को पॉइंट आउट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो कोटरी बैराज की सूरत हाल है वो यहाँ पर निचले दर्जे का ही सैलाबी रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। क्योंकि इस वक्त जब निचले दर्जे का सैलाबी रेला होता है तो यहाँ पर जो पानी की आमद होती है वो तकरीबन कोई 3 लाख क्यूसिक के अंदर जो यहाँ से पानी की आमद होती है वो निचले दर्जे का सैलाबी रेला होता है। और यहाँ पर कोटरी बैराज के मकाम पर जो पानी की गुंजाइश है, जो इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज है, वो तकरीबन 8,75,000 है। तो इस वक्त जो अगर हम कच्चे के इलाकों की बात करें तो कच्चे के इलाके भी जो कोटरी बैराज में सैरिश नगर के करीब जो बंद है तो वहाँ पर इस वक्त कुछ जगहों पे पानी आया है जहाँ पर घर भी ज़ेरे आब आ गए हैं। लेकिन अगर हम आगे की बात करें, गिद्दूमल बंद की तरफ की बात करें जहाँ पर कच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ पर रिहाइश पजीर है लोगों की, कई देहात हैं जिसके अंदर हज़ारों लोग रहते हैं, तो वहाँ पर अब भी एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त भी जब आप बड़ी तादाद कहते हैं वो निकलने के लिए तैयार नहीं। जी क्योंकि जो लोग नहीं वाकिफ इलाके से, आप जरा हमें मदद कर सकते हैं समझने, जब आप कह रहे हैं कि बहुत तादाद में लोग हैं तो आर वी टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हजारों लोग हैं, और क्या अब किया जा रहा है? क्या ऑलरेडी वहां से इवैक्यूएशन हो चुकी हैं या? आप सही कह रहे हैं, हमें सेंस से लेनी है कि व्हेन द अथॉरिटीज से कि कच्चे के इलाके तो ज़ेरे आब आने हैं और आने ही हैं, वो जाहिर है वो दरिया के बेड में ही होते हैं इलाके। सो हाउ मेनी पीपल आर वी टॉकिंग अबाउट, या कितने देहात होते हैं जो कच्चे के इलाके हैं? हैदराबाद, आप अपने इलाके की बात करें, कितने होंगे? अब्दुल्ला, कल हम सिर्फ गिद्दूमल बंद की तरफ ही गए थे तो वहाँ पर हमने देखा तकरीबन वहाँ पर 10 से 12 थे जिसकी आबादी कोई लगभग, आप सही कह रहे हैं कि तकरीबन 1000 के अंदर है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे 1300 तो सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर्स ही हैं जो वहाँ पर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। लोगों से जब हमने बात की कि आप लोगों के यहाँ से इवैक्यूएट अब तक क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम यहाँ पर बरस से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और दरिया के अंदर जो सूरत हाल देखेंगे कि अगर 2010 जैसे फ्लड की सूरत हाल होती है तो वो निकलने का फैसला करेंगे, लेकिन अब तक वहाँ से वो निकलने का फैसला नहीं किया। उनका कहना है कि दरिया इस वक्त जो कोटरी बैराज के मकाम से जो दरिया गुजर रहा है, जो डाउन स्ट्रीम के साइड से इस वक्त पानी का रेला जा रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ समझते हैं इस वक्त। उनका कहना है कि अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अली नईम, क्योंकि पहले जी अली नईम, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। पहले हमने ये भी नहीं सुना कि लोगों का अपना इतना एक्सपीरियंस हो कि वो खुद देख के डिसाइड कर लें कि हमने रहना है, हम निकले या रहें। तो चूंकि अब उनका इतना है, 2010 के भी वो फ्लड्स देख चुके हैं, तो उनको ऑब्वियसली ये भी वॉलंटरी ही रिलोकेशन ही होगी, उनको फोर्स तो किया नहीं जा सकता, राइट? जी देखिए हुमा, इन्फोर्स उस वक्त किया जाता है जब सूरत हाल इस तरह की वकू पजीर होने जा रही हो। अगर अब हम बात करें सिर्फ कोटरी बैराज की तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोटरी बैराज में 1 क्यूसिक पानी का भी इजाफा नहीं हुआ है। 2,73,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी की आमद गुज़िश्ता रोज़ भी थी और आज भी यही है। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम के अंदर भी जो पानी का अखराज है वो भी 2,44,000 क्यूसिक से ज़ायद था, वो आज भी वही है। अच्छा, जहाँ तक बात कर रही हैं आप के लोगों की कच्चे के इलाके के अंदर, तो कच्चे के इलाके के अंदर जो लोग वहाँ बैठे हुए उनका दावा है कि उन्हें तकरीबन यहाँ पे रहते हुए 80 साल 70 साल हो चुके हैं, यानी कि वालिदैन भी यहाँ पर ही, तो वो बेहतर अंदाज से जानते हैं कि कच्चे के इलाके में कब पानी आएगा। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इन्फोर्समेंट उस सूरत में करती है कि जब बैराज के ऊपर और जो दरिया का गुजरगाह है वहाँ पर जब देखते हैं कि पानी की सूरत हाल वर्स्ट केस सिनेरियो में दाखिल होने जा रही है, तो जाहिर सी बात है इंतज़ामिया भी उस पर इन्फोर्समेंट करती है। और इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है तो तकरीबन तमाम कच्चे के जो एरियाज़ हैं उन्हें पॉइंट आउट कर लिया गया है, और जो लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, इवैक्यूएट करने के बाद जिन रिलीफ कैंप्स में रखा जाएगा, तो हैदराबाद के अंदर ऐसे 8 रिलीफ कैंप्स को भी पॉइंट आउट कर लिया गया है। लेकिन अभी सूरत हाल उस तरफ नहीं जा रही, मतलब अभी सूरत हाल वैसी नहीं है। जाहिर है खुदा न खास्ता पानी बढ़ेगा तो तभी। ये वैसे पॉइंट आउट करने से क्या मुराद है? रिलीफ कैंप बना दिए गए हैं, यहाँ पे सहूलियात पहुंचा दी गई हैं, बिकॉज वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नहीं, अभी इनको सिर्फ पॉइंट आउट किया गया है और अभी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें, सैलाब के अंदर जब मुतासरा लोग पहुँचेंगे तो उनको जो रिलीफ पहुँचाने के लिए जो सहूलियात या चीज़ें होनी चाहिए वो अभी तक नहीं पहुँचाई गई हैं, लेकिन पॉइंटेशन कर दी गई है। और जो मुताल्लिका इदारे हैं जिन्हें वहाँ पर सहूलियात जो जिन्हें जब सहूलियात जो उन्हें फराहम करनी है, उन इदारों को भी कह दिया गया है। अच्छी बात है उम्मीद करना कि ये नौबत नहीं आएगी कि लोग वहाँ से निकलेंगे एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा प्रिपेयर्डनेस आई वाज एक्सपेक्टिंग, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ जगहों का तयन कर देना कि जी इधर लाएंगे,
दैट इज नॉट इनफ। क्योंकि अच्छा अंजुम साहब आप बताइएगा, फॉर कराची इज मॉनसून ओवर? कराची शहर की हम बात करें, अगर कराची हैदराबाद की बात करें, मतलब मॉनसून अब खत्म हो गया हमारे लिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सपेक्टेड जो आने वाला सिलसिला है, जैसा मैंने आपको बताया 6 तारीख या 7 तारीख से वो सिंध को मुतासिर करना शुरू करेगा। तो याद रखिए कि अभी कहना कबल वक्त है, बट यू कांट रूल आउट एन अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल फॉर कराची इन अपकमिंग डेज। जी आप अंजुम साहब आप कह रहे हैं दैट वी कैन नॉट रूल दिस आउट, दैट मीन्स कि आपको भी असरात ऐसे नजर आ रहे हैं? या कितने फीसद? हम अपनी वेदर ऐप देखते हैं ना फोन पे, तो परसेंटेज लिखी हुई होती है उसमें। सो कितने फीसद आपको इम्कान नजर आ रहा है? और ये 5 से 6 सितंबर जो कि अगला हफ्ता इतवार ऑलमोस्ट बन रहा है जी, सो उन दिनों में एक्सपेक्ट करें? देखिए जी, एक हवा का कम दबाव जिसको हम लो प्रेशर एरिया कहते हैं, ये कल आने वाले कल के रोज जो है ये बे ऑफ बंगाल में डेवलप होगा। उसके बाद ये मूव करेगा वेस्टवर्ड, और इस बात की तवक्को है कि ये 5 तारीख के या 6 तारीख के आसपास जो है हमारे क्लोज हो जाएगा। देन सिचुएशन विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस। कल उसकी डेवलपमेंट है और उसके बाद जो है सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि हमारे जो साउथ ईस्टर्न सिंध है या सदर्न सिंध है, इंक्लूडिंग कराची हैदराबाद, यहाँ पर फिर एक मरतबा कोई अच्छा इवेंट हो सकता है रेनफॉल। ठीक है, शुक्रिया आपका अंजुम साहब, थैंक यू। सो ये है सूरत हाल मौसम की। अच्छा अली नईम है हमारे साथ, यारूकी ने हमें सखर से ज्वाइन किया है। अच्छा अली बता रहे थे हमें यासिर के हैदराबाद में तैयारी है कि कच्चे के इलाके के लोग जो हैं वो खुद ही देख रहे हैं, वो एसेस कर रहे हैं सूरत हाल को। कुछ एरिया मुतासर हो गया ऑलरेडी, लेकिन अभी निचले दर्जे का सैलाब ये है। और इंतजामिया ने वो मकामात पॉइंट आउट कर लिए हैं जहां इन केस लोगों को निकालना पड़े तो कहाँ रखा जाएगा। सखर के अतराफ के एरियाज में आपको क्या तैयारी नजर आ रही है और कितना पानी इस वक्त गुजर रहा है? जी यासिर। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सखर बैराज पे इस वक्त भी निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों में यहाँ पे 18,000 क्यूसिक पानी की सतह कम रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त यहाँ से 2,85,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला चंद रोज में यहाँ से आना है, उसके लिए इंतजामिया, जिला कौंसल हो, सखर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जिलाई अफसरान हो, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या दीगर मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तरह से मुतहरिक नजर आ रहे हैं। नेवी के जवान भी यहाँ पे 40 पहुँच चुके हैं। मुकम्मल तैयारियाँ कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि जो सुपर फ्लड की तैयारी की गई है, हाई फ्लड के हवाले से बताया गया है कि 1 लाख से जायद लोग मुतासिर हो सकते हैं। और अगर सुपर फ्लड आता है जो कि 9 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला होगा, तो उसमें सिर्फ सखर डिवीजन में 4 लाख से जायद अफराद मुतासिर हो सकते हैं। सुपर फ्लड के हवाले से यहाँ पे एक बड़ी तादाद में रिलीफ कैंप्स कायम किए जाएंगे। इस वक्त तक 50 रिलीफ कैंप्स जो है पॉइंट आउट हो चुके हैं। उनके साथ लाइफ स्टॉक कैंप्स भी जानवरों के हवाले से वहाँ पे भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। लोगों ने कच्चे के इलाके से नकल मकानी का सिलसिला अभी शुरू नहीं किया है। अमूमन यही देखा गया है कि उनके गांव जो हैं वो दरिया की जो पानी के सतह है उससे ऊंचे हैं। वो इस वक्त तक अपने आप को वहां पे महफूज तस्वुर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पानी बढ़ेगा तो वो अज खुद भी निकलने की कोशिश करेंगे। तब जबकि जो हसास मुकामात हैं, बंद हैं, उनकी भी कड़ी निगरानी की जा रही है और वहां पे नकल मकानी के हवाले से कश्तियां भी खड़ी कर दी गई हैं। जी अच्छा, ये हमें सुन के जरा तसल्ली हो रही है कि इतना अभी नहीं पहुंचा कि लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट किया जाए। और ये भी अच्छी बात है कि इतना प्रिपेयर किया हुआ है कि जगह भी डिसाइडेड है कि कहाँ लेके जा सकते हैं उनको। दैट इज गुड टू नो। फोरकास्ट सखर में आप लोग को क्या बताया जा रहा है? क्या पूरा दिन सर्वेलेंस मतलब देखते रहेंगे, नजर होगी, फौरन उसी वक्त फैसला होगा अगर लोगों को, मवेशियों को, मतलब इट्स अ मेजर प्रोजेक्ट, अगर ये भी फौरन भी करना पड़े तो इसमें टाइम लग सकता है। इतनी जल्दी तो क्विकली तो कुछ भी नहीं होगा। और हमने देखा जहां ऑलरेडी सैलाब मुतासरा इलाके, वहां ट्रांसपोर्ट का इशू आया था, क्योंकि मवेशियों को निकालना इज अ टास्क। लोग तो फिर भी कश्तियों में आ जाते हैं। सो यहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह का इंतजाम भी आप मतलब माना कि अभी कर नहीं रहे, लेकिन तैयारी है, गाड़ियां भी खड़ी हैं। आपसे पूछेंगे पहले और फिर हम अली आपसे भी यही पूछेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंतजामिया का भी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध ने भी यहाँ का दौरा किया था, तो उनका कहना था कि अब तक सूरत हाल क्योंकि वाज़े नहीं है और ये सूरत हाल वाज़े होगी जब पंजनत पे ये सैलाबी रेला पहुंचेगा और वहाँ से दरियाए सिंध की जानिब रवा दवा होगा, तो सूरत हाल वाज़े होगी कि ये सैलाबी रेला हाई फ्लड है या सुपर फ्लड है। और अगर सखर की हम बात करें तो वो पंजनत का जो सैलाबी रेला जब वहाँ से गुजरेगा तो उसे 5 रोज़ लगेंगे सखर बैराज तक पहुँचने के लिए, 2 रोज़ लगेंगे गुड्डू बैराज तक पहुँचने के लिए। तो हुक्काम का यही कहना है कि ये टाइम काफ़ी है और फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पे फिर इनखला का सिलसिला तेजी के साथ शुरू कराया जाएगा। जो हसास बंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे रेस्क्यू 1122 और दीगर जो इदारे हैं उनकी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, जबकि जो मवेशियों की नकल मकानी का मवेशियों को बाहर निकालने का मामला है उसके लिए जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं उन्हें भी हायर किया गया है। और अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं जो कच्चे के लोग हैं वो अपने मवेशियों को इन्हीं प्राइवेट कश्तियाँ जो कि काफी बड़ी बड़ी होती हैं उन्हीं के जरिए। अली ने भी हमें यही बताया था। ऑलराइट, तो वो कश्तियां ऑलरेडी वहां मौजूद हैं। इनफैक्ट अरसलान शेख भी हमें यही बता रहे थे। बिल्कुल यही बता रहे थे। अली, बहुत शुक्रिया।